नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है अच्छे शेयरों के बारे में अध्ययन करना और छोटे निवेशकों तक पहुंचाना है। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी शेयर को खरीदना बेचना इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। यह चैनल बेसिकली छोटे निवेशकों को अच्छे शेयर के बारे में बताने के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपने निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। इस शेयर ने अपने निवेशकों को बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और इस शेयर में उतार चढ़ाव की बहुत ही कम संभावना रहती है, क्योंकि निवेश क्या होते हैं, छोटे शेयरों में फंस जाते हैं और शेयर 40%, 50%, 70% तक करेक्ट हो जाता है, जिससे निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और छोटे निवेशक थक हार कर अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जिस हम शेयर की बात करें उस शेयर का वर्तमान प्राइस 2382 रुपये है वर्तमान में प्राइस। और इस शेयर ने पिछले एक साल में तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन पिछले 5 साल में यदि हम 5 साल की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो करंट ईयर है बहुत ही उतार चढ़ाव का है, तो एक साल में एक्चुअली में निवेशकों को एक साल में रिटर्न मिल पाना संभव नहीं होता है। इसके लिए हमें कम से कम 5 साल का चार्ट देखना चाहिए। तो 5 साल के चार्ट देखने से हमें कंपनी की एक्चुअल स्थिति देखने को मिल जाती है कि भाई जो कंपनी 5 साल में भी नहीं हमें रिटर्न दे पा रही तो वो नहीं रिटर्न दे सकती। लेकिन जो कंपनी एक साल में रिटर्न नहीं दे रही और 5 साल में दे रही, तो इसका मतलब है कंपनी में रिटर्न की संभावना है। तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 163% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी BSE में 1995 में, लिस्टिंग से लगभग 9630%, यदि हम इसको और सरल भाषा में समझें तो इसने 1 लाख को लगभग 97 लाख रुपए बना दिया है। और इस शेयर की लिस्टिंग जो NSE में है, ये अगस्त 2002 में हुई थी। वहाँ से इसने अपने निवेशकों के पैसे को लगभग 44 से 45 गुना किया हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा रिटर्न। 20 साल में यदि कोई शेयर 40 गुना पैसा कर रहा है तो ठीक है, रिटर्न बहुत ही शानदार है। और इस शेयर ने 2017, 2019, 2009, 1997 और 1983 में अपने निवेशकों को मतलब ये जब से कंपनी लिस्टिंग हुई है अपने निवेशकों को 4 बार बोनस प्रदान कर दी। मतलब ये कंपनी बोनस प्रदान करती। तो इस कंपनी ने 2017 में बोनस दिया था, तो भविष्य में इसमें बोनस की संभावनाएं भी बहुत दिख रही हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो वर्तमान प्राइस है 2385 रुपये है। ये हमारी लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक P 25 का है। तो एक अच्छी कंपनी का जो P होना चाहिए 20 से 25 होना चाहिए, आइडियल P। तो कंपनी देखा जाए तो वर्तमान में इसका P बहुत शानदार है, बहुत अच्छे P पर मिले। इस P पर इस कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपये है। मंथली कंपनी भविष्य में चाहे तो आपको स्प्लिट भी दे सकती है ना। कंपनी का अगला क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा देखा जा रहा है कि अच्छा आ सकता है। कंपनी की सेल्स है जो क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रही है। कई बार होता है कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा 19-20, भाई सबके जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, तो क्वार्टर का रिजल्ट वेरी। लेकिन यदि हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं तो हमें उसके क्वार्टरली रिजल्ट को तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन ईयरली रिजल्ट पे जोर देना। कंपनी का ईयरली रिजल्ट कैसा है, क्योंकि ईयरली रिजल्ट से ही कंपनी की हमें हकीकत पता चलता है कंपनी परफॉर्मेंस कैसा कर रही है। अब हम ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए कंपनी की जो सेल्स है 2021 या 2022 हो, 19 हो, आप 16 में 272 पर 303, मतलब अपन शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं। 568, 596, 400, 698, 883, मतलब स्लाइटली बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही। जो हमारा कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी साल दर साल बढ़ रहा है। EPS यदि हम पिछले 3 साल की तुलना करें तो 77, 89, 94, तो EPS भी कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है। किसी कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, EPS साल दर साल बढ़ रहा है, तो और हमें कंपनी में क्या चाहिए?
भाई सेल्स बढ़ेगी तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो हमें रिटर्न अच्छा प्राप्त होगा। तो हमें कंपनी में यही सारी चीज़ें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से यही सारी चीज़ें देखनी होती है। कंपनी की सेल्स बढ़ना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और कंपनी का ईपीएस बढ़ना होना चाहिए। कंपनी की जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल की 7%, तो हम सेल्स बोल सकते हैं थोड़ा सा स्लाइड है, क्योंकि यदि किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10%, 12%, 15% तो बहुत शानदार मायने, ठीक है। 5 साल का जो कंपाउंड, 5 साल की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, 18% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है जो पिछले 10 साल की 12% 2 डिजिट में है और पिछले 5 साल की 14%। वहीं कंपनी की स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो पिछले 5 साल का 21%, 3 साल का 22% है। तो जो कंपनी का स्टॉक प्राइस सीएजीआर बहुत ही शानदार है ना। अब स्टॉक प्राइस शानदार है तो फिर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा होगा। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का 10%, पिछले 5 साल का 9% और पिछले 3 साल का 8, मतलब कंपनी रिटर्न दे रही है, बहुत हाई फाई रिटर्न दे रही है। लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में जो रिटर्न रहता है सुरक्षित रिटर्न होता है। कंपनी में जो वर्तमान में रिजर्व है 7,83,283 करोड़ का, आप समझिए किसी कंपनी के पास इतना रिजर्व है तो कोई कंपनी एक नई कंपनी खड़ा कर सकती है। तो ये कंपनी हमें भविष्य में स्प्लिट है, बोनस है या अच्छा डिविडेंड भी प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार की कंपनियों में हमें कभी भी बोनस की खबर आ जाएगी या कभी कोई अच्छा कॉर्पोरेट ऑपरेशन हो जाएगा, तो इस प्रकार की कंपनियों में इस प्रकार की संभावना आने का हमेशा कोई ना कोई वो रहता है। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास रिजर्व नहीं होगा तो कैसे बोनस इस पर। अब हम बात करेंगे होल्डिंग की। तो प्रमोटर के पास शानदार होल्डिंग है 50.49%, मतलब ये मान के लिए आधी कंपनी तो प्रमोटर ने अपने पास ही रखी हुई है। तो हमसे ज़्यादा चिंता किसको होगी, हमेशा प्रमोटर की होगी, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट लॉस किसको होगा, हमेशा प्रमोटर को होगा। एफआईएस के पास लगभग 24% हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 15% और पब्लिक के पास 10% की हिस्से, मतलब पब्लिक और जो डीआईएस है और एफआईएस है ये 50% है। तो यहाँ पे जो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल रहा है बिल्कुल डिसेंट मिल रहा है, जिससे क्या है कि कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव की संभावना, क्योंकि प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी होगी तो इशू है, और एफआईएस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं तो वो भी कभी पैनिक सेलिंग कर देते। तो यहाँ जो एक हम बोलें तो बहुत आइडियल एक तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है प्रमोटर, एफआईआई, डीआईएस के भी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे देश की शानदार कंपनी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। यह कंपनी फॉर्चून 500 में शामिल है और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और देश में हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के टॉप नंबर की कंपनी है। यह कंपनी हमारी है जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट पे काम करती है, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में काम करती है, जिससे यहाँ इसको 57% रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत ये पॉलीमर बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है और बहुत सारे उत्पाद बनाती है। अगला ये रिटेल सेगमेंट में काम करती है, रिटेल सेगमेंट में जियो स्टोर और जो भी है सब डिजिटल सर्विस प्रदान करती है ना। ऑयल एंड गैस में काम करती है, मीडिया क्षेत्र में काम करती है, TV9, 18, CNBC आवाज़ सब इसी कंपनी। तो दोस्तों इस कंपनी की इतनी सब्सिडीज है, जब कभी आप इसका रिजल्ट देखोगे तो 2 से 3 पेज में तो इसकी सिर्फ सब्सिडीज कंपनियाँ थी। दोस्तों इस प्रकार की कंपनी में हमें हर गिरावट में हमें एक साथ नहीं करना है, हर गिरावट में एक एक दो करके शेयर लेते रहिए और लंबे समय के लिए निवेश करें। इस प्रकार की कंपनियों में दोस्तों हमें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी और भविष्य में 5 साल 10 साल हो गए तो शानदार रिटर्न प्राप्त होगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।